दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे। और आज हमारे साथ एक बहुत ही विशिष्ट मेहमान है मिस्टर प्रमोद राय जी। और इनके बारे में आपको सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि ये आईआईटीएन है और सिविल सर्विसेज में ये आईआरएस रह चुके हैं कस्टम डिपार्टमेंट में, और इसके साथ साथ में आईएफएस भी हैं और लॉ की इन्होंने पढ़ाई करी है एलएलबी इंडिया से और एलएलएम किया इन्होंने यूएसए से। और अभी एक स्कूल खुलने जा रहे हैं हमारे चंपारण में जिसका नाम है वेदांता पब्लिक स्कूल, और इसके ये चेयरमैन भी हैं। तो प्रमोद राय जी सर, आपका बहुत बहुत सर स्वागत है हमारे चैनल पे। भाषा के मामले में मेरा एक जुड़ा हुआ एक सवाल है कि सर आपने देखा होगा कि बिहार के जितने भी स्कूल हैं नर्सरी से ही इंग्लिश पढ़ाना शुरू कर देते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो बिहार के बच्चे होते हैं वो इंग्लिश बोलने में ज़्यादा सक्षम नहीं होते और बाद में उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आप इंग्लिश के भाषा के मामले में आप अपने स्कूल में क्या करने वाले हैं? देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं ना, आजकल स्लोगन बन गई हैं, जुमला। ठीक है, हमने एक जैसे पहले होता था गरीबी हटाओ, लेकिन उससे तो गरीबी नहीं हटी। जी जी। तो वैसे ही इंग्लिश मीडियम स्कूल भी आज के डेट में, आज की तारीख में एक जुमला है। ठीक है, सारे स्कूल लिखते हैं इंग्लिश मीडियम। ठीक है, तो फोकस जो है उस इंग्लिश मीडियम लिखने पे है, न कि उस अंग्रेजी वाली शिक्षा में। मुझे मालूम है कि इस देश में अंग्रेजी शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपको हिंदी नहीं आती है फिर भी आप अच्छा रोजगार पा सकते हैं, लेकिन यदि आपको अंग्रेजी नहीं आती तो आप शीर्ष पद पर नहीं पहुंच सकते हैं, जरूरी है। लेकिन ये सब के बाद अगला प्रश्न है कि आप ऐसे बच्चों को जो जिनके घरों में अंग्रेजी नहीं बोली जाती, नहीं समझी जाती, भोजपुरी बैकग्राउंड से आते हैं, उनको आप अंग्रेजी कैसे सिखाएंगे? तो आजकल विद्यालय कर क्या रहे हैं, एक तो जो शिक्षकों की गुणवत्ता है वो बहुत निम्न है, उनको खुद भी अंग्रेजी नहीं आती है, तो वो बच्चों को रटा रहे हैं और रटा के उनकी कोशिश है कि बच्चों को अंग्रेजी सिखा दें। तो रटने से बच्चों का मानसिक विकास नहीं होगा, बच्चे कभी अंग्रेजी नहीं समझ पाएंगे। छोटे क्लासों में क्या होता है कि सिलेबस कम है तो थोड़ा बहुत वो रट लेते हैं, कुछ कविता रट लिया, पोइट्री रट लिया, पेरेंट्स आते हैं, बच्चा सुना देता है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, और पेरेंट्स को लगता है कि अरे उसके बच्चे को तो अंग्रेजी आ गई, लेकिन उनको मालूम नहीं है कि उसको असल में तोता बनाया हुआ है। और जैसे तोता राम राम बोलता है बिना राम राम के मतलब को समझे, वैसे ही बच्चा ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार बोल रहा है। तो चूंकि ये प्रोसेस, जो अप्रोच है अंग्रेजी सिखाने का, वही गलत है, इसलिए बच्चे अंग्रेजी सीख नहीं पाते हैं। और बिहार के अधिकांश बच्चे जो भले ही नर्सरी से अंग्रेजी में पढ़ाई कर रहे हैं, अंग्रेजी न लिख पाते हैं न बोल पाते हैं। वेदांता पब्लिक स्कूल में हम लोगों ने जो वेस्ट पश्चिम के जो सभ्य देश हैं उनके यहाँ जो शिक्षा की जो मेथोडोलॉजी है, टीचिंग मेथोडोलॉजी, हमारे यहाँ भी जो शिक्षाविदों का मत है, उसके हिसाब से उन बच्चों के लिए जिनके घरों में अंग्रेजी नहीं बोली जाती, उनको अंग्रेजी कैसे सिखाई जाए, एक हम लोग यूनिक तरीके से उनको अंग्रेजी सिखाने वाले हैं, जिसमें रट्टा पे बिल्कुल फोकस नहीं होगा और पूरा का पूरा जो फोकस है वो कंसेप्ट बेस्ड लर्निंग, सिद्धांतों के आधारित समझ के आपको पढ़ना है, कुछ भी रटना नहीं है। और वैसा होगा तभी आप अंग्रेजी सीख पाएंगे। जैसे हम लोग भी अंग्रेजी कैसे सीखे, देखिए चंपारण से पढ़ने वाला हर एक बच्चा तो आईआईटी नहीं पहुंचा, हर एक बच्चा तो सिविल सर्विसेज नहीं पास किया। तो जो बच्चा पास किया उसमें एक फ़र्क है। हम लोगों ने कभी कोई चीज़ रट्टा नहीं, हर चीज़ समझ के पढ़ा। और यही एक्सपेरिमेंट मैं बाकी बच्चों पे करने वाला हूँ कि वेदांता पब्लिक स्कूल में हम बिल्कुल रटने पे जोर नहीं देंगे और समझ के पढ़ेंगे, तो अंग्रेजी भी सीखेंगे, अंग्रेजी भाषा में दूसरे विषय भी सीखेंगे। क्योंकि भाषा क्या है, भाषा तो एक माध्यम है ताकि हम अपनी बात किसी और तक पहुंचा सकें और दूसरे सब्जेक्ट भी पढ़ सकें। तो जब आप समझ के करेंगे तो उसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा आएगा। जी सर, आपने जो ये रट्टा मारने वाली पढ़ाई और जो कंसेप्ट वाली पढ़ाई की बात की है, तो उसके बारे में जरा आप हमें बताएंगे कि ये इसका क्या तात्पर्य है कि रट्टा मारने वाली पढ़ाई और कंसेप्ट वाली पढ़ाई का आपका क्या तात्पर्य है? इसके बारे में जरा हमारे दर्शकों को बताने का कृपा करें। चलिए, ये भी आपने बड़ा ही उपयुक्त सवाल किया है।
मैं बहुत सारे बच्चों से इंटरेक्ट करता हूँ और इसमें एक उदाहरण के साथ आपको बताता हूँ। न्यूटन के गति के नियम 7वीं क्लास से पढ़ाए जा रहे हैं। अभी हाल ही में मुझे MJK कॉलेज का एक बच्चा मिला जो फिजिक्स ऑनर्स कर रहा है, भौतिकी ऑनर्स। तो उससे मैंने पूछा कि भाई न्यूटन के गति का प्रथम नियम क्या है, और आपने भी सुन रखा होगा, कोई वस्तु यदि स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी। कब तक? जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल, एक्सटर्नल फोर्स न लगे। बच्चे ने रट रखा था, उसने बता दिया मुझे। तो मैंने उससे ये पूछा कि तुम अभी क्लास में बैठे थे और क्लास से तुम बाहर निकल के आ गए, तो ये कौन सा बाह्य बल है जो आपको बाहर लेके आ गया? वो बता नहीं पाया। बोले कि मैं दिमाग से सोचा इसलिए बाहर आ गया। मैं बोला अच्छा, तुम्हारा जो दिमाग है तुम्हारे लिए इंटरनल है या एक्सटर्नल है, आंतरिक है कि बाहरी है? नंबर 2, क्या ये कोई फोर्स है दिमाग से सोचना? तो फिर यहीं से सोच के आप एक गन्ने का बोझा एक जगह से दूसरे जगह पहुंचा दो। तो जो रट रखा है उसका असल में मतलब नहीं समझता है। उसी तरीके से हम सब पढ़ते रहते हैं कि हीट जो है उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर जाता है। ठीक है। अब गर्मी के दिनों में कमरे के अंदर का तापमान है 35 डिग्री, बाहर का तापमान है 45 डिग्री। हम एयर कंडीशनर चलाते हैं और अंदर का हीट वो बाहर निकाल देता है, अंदर और ठंडा हो जाता है, 30 डिग्री हो गया। तो क्या उस सिद्धांत की अवहेलना हो रही है कि हीट जो है उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर जाता है? यहाँ तो उल्टा हो रहा है। अब ये बच्चा इंजीनियरिंग का रखा है, बट वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता है कि कौन सा सिद्धांत गलत हो गया या गलत नहीं है। तो फिर ये एयर कंडीशनर अंदर की हीट को उच्च तापमान वाले बाहर कैसे भेज पाता है? और ये इसलिए हो रहा है कि सब इस तरीके का सवाल आएगा तो ये फॉर्मूला से होगा, ये रट लो। इस तरीके का सवाल आएगा तो दूसरा फॉर्मूला रट लो। बच्चे समझ नहीं रहे हैं। और यही जो रटने वाला चीज़ है, जिसके चलते जो 2-4 बच्चे हैं जो कंसेप्ट बेस्ड पढ़ाई करते हैं, असल में कंपटीशन वही पास करते हैं। और अधिकांश बच्चे जो इस रटने के चक्कर में लगे हैं, वो सबकी पढ़ाई लड़खड़ा रही है और कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। अभी देश में बोलते हैं कि बेकारी है, बट मेरे हिसाब से बेकारी अलग तरीके की है। जो लोग काम कर सकें ऐसे लोगों की भारी कमी है। जो लोग खड़े हैं वो उनमें काम करने की क्षमता नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से मैं बोल रहा हूँ कि शिक्षकों का तनख्वाह हम लोगों ने वेदांता पब्लिक स्कूल में मिनिमम 15,000 रखा है पर मंथ, साथ में रहने की सुविधा भी दे रहे हैं। और 15,000 से 45,000 टीचर का तनख्वाह रख रहे हैं। मेरे पास ढंग के शिक्षक नहीं आ रहे हैं। सैलरी का इशू नहीं है। जो शिक्षक वास्तव में पढ़ा सके, जो खुद समझता हो, इस तरीके के शिक्षकों की कमी है। तो आज के परिवेश में ये ज़रूरत है कि हम उस रट्टा बेस्ड पढ़ाई को छोड़ें और बच्चों के समग्र विकास के लिए कंसेप्ट बेस्ड पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस करें।